नमस्कार, मैं मनीष, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए अभी हम रविंद्र भवन के पास देख सकते हैं, रविंद्र भवन के पास में है और यहाँ पर देख सकते हैं बैनर लगाया गया है। बैनर में देखिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 648वां जो है जयंती समारोह मनाया जा रहा है और जो उद्घाटन करता है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है उद्घाटन करता है। श्री चंद्र राम जो हैं वो है, उनके अध्यक्षता में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। और देखिए विजय कुमार उर्फ मुन्ना विजय का रंजन जो है उर्फ मुन्ना राम जो है, इनके अंदर जाकर देखते हैं क्या कुछ हो प्रोग्राम चल रहा है। आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हर साल की भांति इस साल भी हमारा निवेदन को आपने कबूल किया और हमारे ऐसे आदमी पर आपने इतना विश्वास कर श्री चंद्र राम को आपने सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा, मंचा सिंह नेता से भी कहूँगा कि एक बार ये हमारे लोग, हमारी शक्ति, हमारा सम्मान, इनके लिए आप ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। तो आप लोगों का पूरी आप लोगों का आशीर्वाद हम रविदास चेतना मंच के सभी हमारे जो नेता हैं और जो है या मैं सभी लोगों का आपको एक बार हाथ उठा करके आप लोगों आपको मैं दोहराना चाहूंगा, वो हमेशा कहा करते थे कि ऐसा चाहूंगा मैं जहाँ मिले शरण को अन्न, छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। उस महापुरुष को हम लोग याद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम अपनी बातों को अल्प समय नहीं खत्म करेंगे। आज ये जो लड़ाई है, आज ये जो हमारा जो मिशन है, वो इस कदर आगे बढ़ रहा है। जहाँ हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमारे आवाज को कुचला जाता है। लेकिन आप सभी के वारिस होने के नाते, हम अपने बहुजन नायकों के एक वंशज होने के नाते आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से ये जो सत्ता है, जो तानाशाही व्यवस्था हमारे मुल्क में लागू करना चाहती है, तो उन हुक्मरानों को इस मंच के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, ना ही हम लोग रुकने वाले हैं। ये लड़ाई हमारी हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हमारी भागीदारी की है और अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए हम जब भी भागीदारी एवं हिस्सेदारी की बात करते हैं तो इसी धरती पर जगदेव बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद करते हुए उनके द्वारा कही गई बात को हम दोहराना चाहेंगे। वो कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, चंद समय में ही मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। आज जितने भी हमारे जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन सभी लोगों को धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी एकता, अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए इस पटना के रविंद्र भवन में आप लोग अपनी उपस्थिति दर्शाएं। इसके लिए हम दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। एक शायद होकर हम अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। हम लोग जिस कौम से आते हैं वो कौम बेहद ही संघर्षशील कौम है, वो मेहनतकश लोग हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जब इस देश की सत्ता पर विराजमान होना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक शायर बोलना चाहूंगा कि जो बीत गया कल आज नहीं होता, हर ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारतीय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंदर से ईश्वर का क्या है, अंदर का भाव आपका अच्छा होना चाहिए। सभी आप संत रविदास है, संत रविदास उसी समय से ईश्वर। संत रविदास आखिर में किस समाज से आते हैं? संत रविदास जो है चमार जाति में उनका संत का जो है अवतार होता है। संत जो है वो ईश्वर
थे वो जो थे वह रक्त और बीज से नहीं, वह उनका प्राकट्य हुआ था। संत रविदास जिस घर में अवतार लिए वह चमार जाति के थे, लेकिन उन्होंने चमार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए उन काम करते थे। संत का जात नहीं होता था, लेकिन संयोग है कि बहुत श्रेष्ठ कुल के चमार जाति थे, उनके यहाँ उनका अवतार हुआ, लेकिन उन्होंने वंशवाद नहीं किया। लेकिन आज राजनीतिक में पाखंड, सबसे ज्यादा पाखंड राजनीतिक में हो गया है। कैसे कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। प्रजातंत्र और राजतंत्र में, राजतंत्र में क्या था, राजा के बेटा पोता पर पोता ही राजा होता था। हाँ। आज भी यही हो रहा है। हाँ। हमरे बेटा एमएलसी बने, हमरे बेटा प्रधानमंत्री बने, हमरे भतीजा मुख्यमंत्री बने, हमरे दादा। अच्छा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत के आने की खबर आ रही है, इसकी किसी किसे देख रहे हैं? तब तो अगर इस खबर की पुष्टि तो अभी पूर्णतः नहीं हुआ है, अभी घोषणा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो सब तो तब तो प्रजातंत्र रहा कहाँ। हम कहते हैं कि राजनीतिक में बाप भी बने बेटा बने, लेकिन मैं कहता हूँ किसी का भी मुख्यमंत्री का बेटा प्रधान या विधायक, उसने क्या किया है समाज के, क्या किया है, क्या योगदान उनका? अगर बेटा आता तो उनका बेटा के समाज के लिए क्या योगदान है जो उनका बेटा आएगा हम स्वीकार करें? आखिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में हमारा इन लोगों का क्या होगा जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने? विपक्ष कहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव तो भी तो चाहे लालू प्रसाद जितना ही वंश है वो तो परिवारवाद से ही आए हुए हैं। लालू प्रसाद, लालू यादव पर अगर ऐसा आरोप है तो लालू यादव के बेटा जो है कुछ दिन काम किया है, या अगर निशांत भी अगर समाज के लिए कुछ दौरा करे, कुछ काम करे, हमें नहीं है, वो भी समाज के अंग है, तब तो कोई बात नहीं है। अब कोई चेहरा में कोई चमक नहीं है, न कोई भाषण है, न समाज के लिए कोई प्रचार है, एक कोई याद है। अगर वंशवाद करेगा तो जनता तीसरा विकल्प खोज लेगा, एकदम खोज लेगा। चाहे वो नीति, हमें नहीं कि आरजेडी के, हम संत रविदास जी में आए हैं, उनकी भावना सब राजनीतिक से नहीं आए हैं। चाहे अगर आरजेडी में हो, एनडीए में हो, या जदयू में हो, भाजपा में हो, और कहीं भी वंशवाद है तो इसका विरोध होना चाहिए, व्यक्तिवाद होना चाहिए, व्यक्तिवाद होना चाहिए। पिता अगर बना है प्रधान मुख्यमंत्री, अगर बेटा 10 साल 20 साल कार्यकर्ता के काम किया है, झंडा ढोया है, समाज से जोड़ा है, तो वो ठीक है। एक भी बताइए कि हमारे बहुजन समाज से वहाँ अफसर हो, एक भी बताइए हमको। 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक भी बहुजन समाज का कोई VC हो? आप क्या बात करते हैं? ये सिंबॉलिक राजनीति करते हैं और हमारे समाज के अंतिम पैदान में खड़े लोग, वो तो बोलते हैं सबको, सबका विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास कर रहे हैं बताइए ना, आप बताइए ना कहाँ विकास कर रहे हैं? आर्मी में किसका बच्चा जाता था? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आर्मी में किसका बच्चा जाता था, सेना में किसका बच्चा जाता था? गरीब किसान मजदूर का। उसको नौकरी इसलिए काटा गया, हम चैलेंज डंका पे चोट के कह रहे हैं, साजिश के तहत उसको ख़त्म किया गया, क्योंकि उसका बच्चा जब आर्मी में जाता था, एयरफोर्स में जाता था, तो उसका आने वाला पीढ़ी हायर एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध होता था, वो इंजीनियर बनता था, डॉक्टर बनता था। इसलिए उसके रीढ़ को, जो समाज के अंतिम पैदान में खड़े लोग थे, उसके रीढ़ को ख़त्म कर दिया गया, सेना की नौकरी को ख़त्म करके। ये साजिश से RSS का, ये साजिश से मनवाद का, ये साजिश से तनाशाह का। आप समझिए, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चा मेरे बच्चे के बराबर कपड़ा पहने, वो नहीं चाहते हैं कि गरीब का बच्चा मेरे बच्चे के साथ ये IIT में बैठे, ये उनकी मानसिकता है। अच्छा, ये बताइए, ये मतलब कि जो छुआछूत का जो अंतर है कैसे मिटेगा? ये मिटेगा। देखिए, एजुकेशन से बड़ा इस धरती पर कोई हथियार नहीं है। नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे आप, मार्टिन लूथर का नाम सुने होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आराध्य, हमारे देवता, हमारे भगवान सब कुछ हैं, उनका नाम सुने होंगे। ज्योतिबा फुले, रामानायकन समय पर ये लोग कैसे आ गए? सब समाज के अंतिम पैदान पर खड़े लोग थे, और ये अपने शिक्षा के बदौलत, अपने ज्ञान के बदौलत सबको पीछे छोड़ते हुए आज बुलंदियों पे हैं। तो मैं कहता हूँ, कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पर? तो मतलब कि मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। उनके साथ बहुत सारे नेता हैं, मान्यवर श्री चंदर राम जी हैं, जिनके नेतृत्व में जो है कि पूरे बिहार के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं रविदास जी की जयंती में। क्या कहिएगा सर? आज प्रोग्राम होगा, उसके बाद सब बताइएगा। प्रोग्राम हो रहा है
और ये बिहार वासियों के लिए और बिहार के अंतिम पैदान में खड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि संत रविदास जी के बारे में जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। गांव-गांव तक संत रविदास जी के बारे में आप बताइएगा। संत रविदास जी के जो सिद्धांत है वो ये कहते थे कि पाखंड से दूर जाइए। उनका ये मानना था कि कठौती में आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। कहने का मतलब है कि पत्थर को भी आप मानते हैं उसमें भगवान बसते हैं, आप इनको भगवान मान। उनका कहने का मतलब कर्म में विश्वास रखिए।